स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 अध्याय 11 जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ज्यामिति रचनाएं चैप्टर 11 से प्रश्नावली 11C से क्वेश्चन नंबर 5वें को सॉल्व करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ये जो किताब है डॉक्टर मनोहरे की है। अगर आप इस किताब के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5वां है क्या और इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये है प्रश्नावली 11C का प्रश्न 5वां। इसमें कहा गया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। सबसे पहले आपको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। उसके बाद से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेनी है और वही केंद्र रहेगा, और फिर से एक वृत्त खींचना है और उसके बाद से फिर से जो 6 सेंटीमीटर की आपने रेखा खींची है उसका अर्धक निकाल के जो आपको सेंटर मिलेगा उससे आपको एक वृत्त खींचना है, और जहाँ पे वो परिधि को कट करेगा वहीं से आप 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि को मिला देंगे तो स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन कठिन नहीं है। आइए देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने एक स्केल ले लिया है। उसके बाद से हमें एक प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने एक प्रकार ले लिया है। उसके बाद से प्रश्न में कहा गया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त खींचिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या माप लेते हैं। ठीक है, ये हमने प्रकार से 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या माप ली है। उसके बाद से हमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, तो इसको थोड़ा सा इस साइड में कर देते हैं क्योंकि फिगर जो है काफ़ी बड़ा बनेगा। तो हम यहाँ से इसको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेते हैं। ये 4 सेंटीमीटर देख सकते हैं, हमने स्केल से इसको माप लिया है। अब इस तरीके से एक सर्किल की रचना कर लेंगे। उसके बाद से आगे प्रश्न में फिर से कहा गया है कि एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के संकेंद्री वृत्त, मतलब कि जो आपने यहाँ पे सेंटर मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये जो सेंटर है ये वाला सेंटर आपको यही लेना है, और इसी सेंटर से आपको कितने सेंटीमीटर की अब रेखा खींचनी है? 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, सेंटर यही रहेगा। 6 सेंटीमीटर का आपको फिर से एक रेखा खींचना है और उसी 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या का आपको एक वृत्त की रचना करनी है। ठीक है, तो प्रकार से फिर से आप 6 सेंटीमीटर नापेंगे और केंद्र आपका बिल्कुल सेम वही रहेगा जो मैं हाईलाइट किए हुए हूँ इस समय। ठीक है, और इसको थोड़ा सा इस दिशा में बढ़ा लेंगे, इसकी रेडियस को, ये कुछ इतना 6 सेंटीमीटर तक। ठीक है, इसको बढ़ाने के बाद से अब आपको इस तरीके से एक सर्किल का निर्माण कर लेना है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य सर्किल बना लेते हैं। कलर थोड़ा हम चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको 6 सेंटीमीटर माप लिया है। यहाँ से अगर आप नोटिस करेंगे तो ये देखिए 6 सेंटीमीटर ही है, और अब आपको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त इस प्रकार से खींच लेना है। ठीक है, और 6 सेंटीमीटर का वृत्त खींचने के बाद से जो आपने ये सेंटर लिया है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिएगा ये वाला सेंटर, इसको आप बढ़ा लेंगे कहाँ तक? यहाँ तक 4 सेंटीमीटर तक बढ़ा लेंगे, और फिर आप इसको बढ़ा लेंगे यहाँ से 6 से यहाँ तक बढ़ा लेंगे। ठीक है, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। तो सबसे पहले हम इसके सेंटर से मिला देते हैं। ये इसका सेंटर है, ये हमने 4 सेंटीमीटर खींचा था, तो ये हमने 4 सेंटीमीटर पे मिला दिया। उसके बाद से फिर हमने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिया था, तो इसको हमने ये इतना, ठीक है, 6 सेंटीमीटर का केंद्र हमारा यही है। ओके, इसका हम सबसे पहले कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम हम देंगे ए, और इसका बी, इसका सी। ठीक है, अब हमें जो रेखा AC दिखाई दे रही है उसका अर्धक करना होगा, क्योंकि हमें ये जो पहला वृत्त बनाया हुआ है इस पे हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक है, तो इसलिए हमें AC रेखा का अर्धक खींच के जो हमें पॉइंट मिलेगा उससे एक सर्किल की रचना करेंगे जो इस पे कहीं कट करेगा, और वहीं से हम इसको मिला देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इस आकृति को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अगर आप के पेज में थोड़ा बड़ा स्थान है तो आप ठीक है, अगर आपके पेज में थोड़ा सा बड़ा स्थान है तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत करती है। तो ध्यान दें कि आपका पेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा खाली हो।
ठीक है। तो इस आकृति को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके, तो ये देख सकते हैं हमने ये आकृति कुछ इस तरीके से बना ली थी और इसको हमने थोड़ा सा छोटा कर लिया है क्योंकि जगह ऊपर नहीं था इसलिए। आप जब इसको पेज पे बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा क्योंकि पेज पे आपको ज़्यादा जगह मिलेगी। इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ तो कम जगह इसमें मिल रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये पहला आपने AB 4 सेंटीमीटर लिया था और एक सर्किल की रचना की थी। फिर उसके बाद से AC 6 सेंटीमीटर नाप करके स्केल से एक सर्किल की रचना की थी। अब आपने जो AC रेखा खींची है, AC का मतलब है ये वाला रेखा यहाँ से यहाँ तक की, इसका आप अर्धक निकाल देंगे। तो अर्धक कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप इसको सेंटर पे रखेंगे और सेंटर पे रखने के बाद से इसकी दूरी लेंगे आधा से अधिक, कुछ इतना, ठीक है। और आधा से अधिक दूरी लेने के बाद से इसको इस दिशा में लेके आएंगे और एक चाप कट करेंगे इस तरीके से, एक चाप कट करेंगे इस तरीके से। और वही चाप आपको नीचे भी कट करना होता है। तो सबसे पहले हम ऊपर एक चाप लगा लेते हैं। इसका कलर हम चेंज कर लेंगे ताकि आपको पता चले इसका, इस तरीके से, ठीक है। ये हमने चाप ऊपर लगा लिया और वही चाप हम नीचे भी लगा लेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको उठा के लाना है और बिंदु जो आपको C मिला है इस पे रख देना है। ये बिंदु C पे रखेंगे। बिंदु C पे रखने के बाद से इसको आप थोड़ा सा घुमा लीजिए और ऊपर जो आपने चाप कट किया था उस पे एक कट लगा देंगे और जो नीचे आपने ये चाप कट किया है उस पे एक कट लगा देंगे। तो सबसे पहले हम इसको ऊपर की तरफ में एक कट लगा लेते हैं और इसको थोड़ा सा घुमा लेंगे और नीचे भी वही कट लगा देंगे। इस तरीके से आपको 2 कट मिले हैं तो इनका हम नाम दे देते हैं। इसका नाम देंगे x1 और इसका नाम देंगे x2। अब आपको x1 से x2 को मिला देना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल की सहायता से x1 को x2 से मिला देना है। तो ये हमने स्केल ले ली है और स्केल की सहायता से x1 को x2 से मिला देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब जैसे ही आप इसको मिलाते हैं तो आपको एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। अगर आप नोटिस करें तो ये वाला एक पॉइंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये एक पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट पे अब आपको प्रकार रखना है, ठीक है। तो ये हमने प्रकार ले लिया और इसी पॉइंट पे आपको रखना है। सबसे पहले हम इसका कुछ नाम दे देते हैं। नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब रचना लिखेंगे तो उसमें ये नाम जो है काम आते हैं। तो इसका हम नाम दे देते हैं यम, ठीक है। इसका नाम हमने यम दे दिया है। अब बिंदु यम पे आपको प्रकार का नुकीला वाला भाग रखना है, ठीक है। ये ध्यान रहे कि जहाँ पे कट किया है वहीं पे एकदम होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद से इसको कुछ इस तरीके से घुमा लेंगे प्रकार को और इसकी रेडियस को कुछ इतना इसकी सर्किल के परिधि के बराबर रखेंगे। देख सकते हैं ये सर्किल के बराबर है और इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको मैच करना चाहिए। थोड़ा सा कम है ये, अब सही है इतना, ठीक है। ये देख सकते हैं बिल्कुल इसकी परिधि से अब मैच करता जा रहा है। अब सिंपली आपको एक सर्किल की रचना कर लेनी है। इस बिंदु से और इस बिंदु से होकर जाते हुआ, इससे और इससे होकर जाती हुई एक सर्किल की रचना कर लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक सर्किल की रचना कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप एक सर्किल की रचना कर लेंगे। और अगर आप नोटिस करेंगे तो ये देखिए बिंदु A से होकर जा रहा है और C से होकर के जा रहा है। तो अगर आप इस तरीके का एकदम है कि मतलब बिंदु A से होकर जा रहा है और C से होकर जा रहा है तो समझिए कि आपका क्वेश्चन जो है सही तरीके से सॉल्व हुआ है। अगर इधर उधर हो रहा है या फिर इधर थोड़ा सा जगह हो जा रही है या फिर C की तरफ में थोड़ा सा जगह खाली हो जा रही है या फिर कम हो जा रही है तो समझिए कि आपका क्वेश्चन जो है गलत हुआ है। आप उसको फिर से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से गया है। अब हमें 2 पॉइंट मिले हैं, यहाँ पे एक पॉइंट मिला है और एक यहाँ पे पॉइंट मिला है जिसको हम नाम दे देते हैं कुछ। सबसे पहले हम ऊपर वाले का नाम दे देते हैं। इस ऊपर वाले का हम नाम देंगे x, कलर थोड़ा चेंज कर लेंगे, इसका हम नाम देंगे x। और इस नीचे वाले का जो यहाँ पे ये कट किया है इसको हम नाम देंगे y, ठीक है। अब आपको C से x को मिला देना है, C से x को मिला देना है। स्केल लेंगे और स्केल की सहायता से C को x से मिला देंगे। इस वाले बिंदु से
इस वाले बिंदु को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे जो कि वही स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे। अब इससे होकर जाती हुई एक स्पर्श रेखा खींच लेंगे, कुछ इस तरीके से एक स्पर्श रेखा खींच लेंगे यहाँ से। सेम काम आपको नीचे भी करना है, जो आपको यहाँ पे पॉइंट मिले हैं ये वाला और ये वाला, इनसे होकर जाती हुई एक स्पर्श रेखा खींच लेनी है। स्केल की सहायता से आप खींच लेंगे आसानी से। तो एक स्केल लेंगे और स्केल की सहायता से इनसे होकर जाती हुई स्पर्श रेखा खींच लेंगे, कुछ इस तरीके से एक स्पर्श रेखा खींच लेंगे। ओके, ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो चुका है। फिर से इस क्वेश्चन को आप समझिएगा कि सबसे पहले हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले हमने ए बी रेखा खींची थी, कितने सेंटीमीटर की थी? 4 सेंटीमीटर की थी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये 4 सेंटीमीटर की एक रेखा हमने खींचा था। ठीक है, उसके बाद से हमने ए सी रेखा खींची थी, ए सी खींचा था। उसके बाद से हमने ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा था और 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया था। अगले स्टेप में हमने क्या किया, रेखा ए सी का अर्धक कर दिया था और फिर जो हमें पॉइंट मिले थे x1 और x2 इसको मिला दिया था। उसके बाद से हमें एक अन्य पॉइंट मिला जिसे हमने यम नाम दिया था, ये वाला पॉइंट। इस पे प्रकार रख के और प्रकार की रेडियस को यहाँ तक एडजस्ट करके एक सर्किल की रचना कर दी थी, जो बिंदु ए तथा सी से होकर के गुजर रहा है, एक वृत्त बना था। उसके बाद से हमें 2 पॉइंट मिले थे जो वृत्त की परिधि पे कट कर रहे थे, एक वहाँ पे और एक यहाँ पे। अब हमने पहले वाले पॉइंट को सी से मिला दिया, फिर सी से दूसरे वाले पॉइंट को यानी कि वाई को मिला दिया। इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन की रचना कंप्लीट हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि इसकी रचना कैसे लिखेंगे। मेन काम इसकी रचना होता है, तो जो स्टेप्स आप कर रहे हैं वही आप लिख देंगे तो रचना कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसकी रचना कैसे लिखी जाएगी। बस जो स्टेप्स आप कर रहे हैं वही आप लिख देंगे तो रचना कंप्लीट हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, मैं इस समय कई कलर्स का यूज़ कर रहा हूं, तो आप जो है परीक्षा में इतने कलर का यूज करके फिगर को ड्रॉ मत करिएगा। मैं तो बस इसलिए यूज़ कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये वाला चीज़ ऐसे बन रहा है, ये वाला अलग है। ठीक है, लेकिन आपको परीक्षा में पेंसिल से इसको बनाना है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। और परीक्षा में ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट्स में मेंशन ज़रूर करें। और इस क्वेश्चन की जो रचना है वो आपको अभी वीडियो में स्क्रीनशॉट के रूप में मिल जाएगा, तो आप वीडियो को वहाँ पे पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसका रचना मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा, तो वहाँ पे आप वीडियो को पॉज करिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप इसकी रचना लिख लीजिएगा। मैं लिखता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट में आप पॉज कर लीजिए और रचना देख लीजिए और वहाँ से लिख लीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो देख सकते हैं ये हमने इसकी रचना जो है लिख दी है। तो देख सकते हैं हमने इसकी रचना जो है वो लिख दी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, सर्वप्रथम ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा था। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य संकेंद्री वृत्त बनाया। मतलब कि ए और सी जो था ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त बनाया था, केंद्र हमने वाई को ही माना था। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, रेखा AC को प्रकार की सहायता से 2 भागों में बांटा तथा बिंदु x1 व x2 को मिलाया। ये जो रेखा थी AC, इसको हमने 2 बराबर भागों में कट किया था, जहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिले थे x1 और x2, तो x1 से x2 को मिला दिया था जो बिंदु M पर काटता था। अगले स्टेप में हमने चौथे स्टेप में क्या किया था, बिंदु M को केंद्र मानकर MC को त्रिज्या मानकर एक वृत्त की रचना की जो x और y पे काटता है। जो हमें बिंदु M मिला था इसको सेंटर पे मान के प्रकार को कुछ इतना एडजस्ट करके एक हमने सर्किल की रचना की थी जो बिंदु x और y पे कट कर रहा था। तो ये हमने चौथे स्टेप में कर लिया था। पांचवें स्टेप में हमने क्या किया था, C से x तथा C से y को मिलाया था और जब हमने मापा तो CX बराबर CY है और ये कितना सेंटीमीटर है, आइए इसको स्केल की सहायता से माप के चेक करते हैं। तो ये हमने स्केल ले ली है और स्केल की सहायता से इसको मापेंगे, देखेंगे कितने सेंटीमीटर का आ रहा है। ये देखिए 2.6 आ रहा है। ठीक है,
नीचे वाले को देख लेते हैं कितना है, ये भी 2.6 ही है, तो लिख देंगे। तो दोनों को हमने मापा, दोनों ही 2.6 आ रहे हैं, तो लिख देंगे CX इज इक्वल टू CY इज इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर है। तो गाइस इसी तरीके से आपको रचना लिखनी होती है, जो कि बहुत ही आसान होता है, और ये क्वेश्चन 6 नंबर का परीक्षाओं में पूछा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।